हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की गई भर्ती परीक्षा 1 दरोगा 701 पदों पर जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाई गई, उसका डीवी फाइनली कंडक्ट करवा लिया गया है। एंड बहुत से एस्पिरेंट अब आस लगाए बैठे हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट अब आने वाला है। तो आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा एंड यहाँ पर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, उसका रेशियो लेकर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कितनी आपकी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ जाएगी। और जो डाटा निकल कर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा निकल कर आ रहा है। जिस हिसाब के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्कोर किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, लेकिन यहाँ पर डीवी में अगर आप देखें तो काफ़ी कम स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और ओवरऑल 2 गुना ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें डीवी स्किपिंग की अगर हम बात करें तो बहुत कम देखने को मिली है। और लगभग हर शिफ्ट में अगर देखा जाए तो ऐसा देखने को मिला है, लगभग जो प्रेजेंटेशन रहा है वो 92 लेके 95 तक यहाँ पर देखने को मिला है। अब क्या रहेगी आपके फाइनल कट ऑफ, कब तक आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एंड बाकी फर्दर चीज़ें आपकी कैसे कंडक्ट करवाई जाएंगी, इन सभी को इस वीडियो में हम कंक्लूड करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, 1 दरोगा भर्ती परीक्षा दे रखे हैं, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है आपकी ज्वाइनिंग तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तो कुल जो शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया, आप यहाँ देखिए तो 21 से लेके 30 तारीख की डेट में यहाँ पर लगभग हर दिन 240 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है एंड 2 पालियों में यहाँ पर डीवी सबकी कंडक्ट करवाई गई है। और ख़ास बार आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए तो 1402 अभ्यर्थियों को ही सिर्फ यहाँ पर मौका मिला है। तो यहाँ पर क्या सेकंड लिस्टिंग जारी होगी या नहीं होगी, इस पर भी यहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे एंड चांसेस यही बन रहे हैं कि सेकंड लिस्टिंग आपकी जारी होगी। जिस हिसाब से डीवी कंडक्ट हुआ है उस हिसाब से ऐसे आसार तो लग रहे हैं कि सेकंड लिस्टिंग जारी करेगा, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। अभी पिछले साल ही कुछ ऐसी भर्तियां थी जिसमें लगभग इतने ही गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और उसमें सेकंड लिस्टिंग जारी करने की नौबत आ गई थी। ओवरऑल देखें तो 1402 कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 82 प्लस अनुपस्थित अभ्यर्थियों का यहाँ पे लिया गया है पाली 2 में। और बाकी अगर देखें तो चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए आपको कुछ शेड्यूल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा रिज़ल्ट है वो 27 तारीख की डेट में आ गया था और पीईटी एग्ज़ाम हमारा फरवरी में कंडक्ट करवाया गया और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अगर आप देखें तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियाँ कंडक्ट करवाई जा रही हैं, अच्छा खासा समय लग रहा है, विलम्ब लग रहा है, लेकिन अगर हम 1 दरोगा भर्ती को देखें तो अच्छे खासे समय में यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो रहा है इन कंपेरिजन टू बाकी अदर के एग्ज़ाम से। अब देखिए तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो है 27/9/2023 को दिया गया, फिर आपका पेट जो है फरवरी में ही कंडक्ट करवा लिया गया और फिर पीईटी रिज़ल्ट 2/3/2024 यानी मार्च में ही दे दिया गया और फिर यहाँ फाइनली यहाँ डीवी भी कंडक्ट करवा लिया गया। हालांकि कुछ समय तो लग रहा है और ये भर्ती जो है कहेंगे तो बहुत पहले आई थी आपकी ये भर्ती, आप खुद देख सकते हैं 17/10/2022 की भर्ती है, काफ़ी लंबा खिंच भी चुका है। तो प्रायोरिटी में भी है, इसके जो रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं वो यही बन रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 जुलाई से पहले आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो शायद आपको देखने को मिल सके, ऐसी जो है एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। ओवरऑल 701 पद हैं और जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह का डिवीज़न है। जनरल में 288 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 70, ओबीसी में 160, एससी में 160 एंड एसटी में 20 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बात करें तो हमारे जो डीवी की कट ऑफ गई है वो इस तरह की गई है एंड इसमें भी अगर देखें तो ओवरऑल सिर्फ 1402 ही कैंडिडेट हैं जो इस नंबर के ऊपर पाए थे। पेपर का लेवल देखा जाए तो ठीक ठाक लेवल का पेपर भी पूछा गया था। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ओवरऑल देखिए जनरल कैटेगरी का 71.50 कट ऑफ गया है, वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम गया है 71.25। एसटी का देखें तो 66.25, एसटी का 61.25, फीमेल कैटेगरी का 65.25, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट फाइटर्स का 63.25, एक्स सर्विसमैन का 48 नंबर गया है एंड एक्सीलेंट प्लेयर का 66.25 गया हुआ है। अब यहाँ पर कितने नंबर आपके होंगे तो आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। जनरल कैटेगरी में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनका 72 नंबर है, तो वो थोड़े से परेशान लग रहे हैं। मैसेजेस भी कई सारे आए हैं जिनका कहना है सर मेरे 72 हैं, मेरे यहाँ पे जो है कॉल लेटर तो इशू हो गया है और फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस क्या हैं। ओबीसी में जो बॉर्डर एरिया पे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैंडिडेट सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहा जाएगा इसको और ज़्यादा मार्जिन में नहीं है। यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी जाएगी जनरल कैटेगरी की वो मान के चलिएगा आपके लगभग अगर 72 से लेके अगर आपके स्कोर 73 तक अगर बन जाना है ना, तो आप समझिएगा कि आपके सिलेक्शन होने से तो कोई रोक नहीं सकता है, ज़्यादा उछाल नहीं मारेगा। लेकिन जो बॉर्डर पे भी हैं उनके भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। अगर आप देखें तो 701 सिर्फ आपके पोस्ट हैं और स्कोरिंग भी उतनी हुई नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल अप रहा है और पॉइंट में भी बहुत से लड़के हैं।
आप समझ के चलिएगा कि 0.25 में के रेंजिंग में ही आपके अच्छे खासे जो लड़के हैं यहाँ से लगभग 50 से 60 लड़के आगे पीछे होते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। इतनी अगर आपकी स्कोरिंग है तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मानिएगा। ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों और आपकी स्कोरिंग लगभग बनना है यहाँ पे 72 के अप्रॉक्स, तो आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। ईडब्ल्यूएस में आप बिलोंग कर रहे हैं 72 के अप्रॉक्स, एंड यहाँ पर हो सकता है कि या तो ईडब्ल्यूएस का 0.25 ज़्यादा जा सकता है या ओबीसी का 0.25 ज़्यादा जा सकता है। बाकी एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों और आपके यहाँ पे 66 नंबर हैं, तो आप यहाँ सिलेक्शन अपना मान सकते हैं। एसटी में अगर आप 62 से हैं तो आपका 100% सिलेक्शन लिखा हुआ है। बाकी फीमेल से आप तो आप 66 नंबर भी पा रही हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। एंड डिपेंडेंट के जो हमारे साथी हैं 64 नंबर मोर देन इनफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ जो हमारे साथी हैं 48.75 पे भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। एंड एक्सीलेंट प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ 67 नंबर आपकी गुड स्कोरिंग रहने वाले हैं। ये आपकी एक जेन्युइन कट ऑफ है और इसी के रेंज में आपकी कट ऑफ भी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। एंड हो सकता है ऐसा कि आपके 0.25 नंबर या 0.50 नंबर बढ़ सकते हैं या 0.50 नंबर कम भी हो सकते हैं। ये एक मानक है, इसी मानक के रेंज में आपकी जिस हिसाब की प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स रहे हैं उस हिसाब से अगर कहें तो इतना आपका स्कोरिंग अगर है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी यहाँ पर रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 20 जुलाई से पहले आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि जून के लास्ट में भी आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। फिर भी एक लिमिटेशन की अगर बात करें तो 20 जुलाई से पहले आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा वन दरोगा भर्ती का, क्योंकि यहाँ पर आयोग के ऊपर और भी कई ज़्यादा बर्डन है। जैसे लेखपाल भर्ती अभी क्लियर नहीं हुई है, उसको भी यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जा रहा है। बाकी वीडियो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, उसकी भी प्रायोरिटी यहाँ पे है। उसके डीवी अभी हाल ही में कंडक्ट करवाए गए हैं और बहुत सी डीवी यहाँ पर लगातार चल भी रही हैं। होप सो यहाँ पर सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। एंड सेकंड लिस्ट के जो इंतजार करना है हमारे साथी, उनको थोड़ा सा वेट करना होगा और हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। आपका दिन